पीवीएनआरटी क्वेश्चन ट्राई किए थे फिर कल? हाँ, यस सर। ट्राई किए थे। कोई डाउट हो रहा है किसी का कुछ? उसमें तो नहीं आना चाहिए देखा जाए तो। नो सर। ठीक है, सीधे काम करते हैं केटीजी पे। ओके, सबसे पहले जो केटीजी के पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरी में सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसके। पहला पोस्टुलेट है, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप। हैंडराइटिंग ठीक है मेरी? यस सर। ठीक है। ठीक है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल को उसको स्फेरिकल माना गया है। ठीक है। सेकंड, गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शन and collide with the walls of the container. एक मिनट यार, मैं इतना लंबा से लिख क्यों रहा हूँ, समझ में नहीं आता। मैं सारे पॉइंट्स कहीं से उठा के समझा भी सकता हूँ। अबॉर्ट। हाँ, रुक जाओ, 2 मिनट देना मुझे। उफ।
चलो ये रहा, आ गया। दिख रहा है? ओके। इनने एक्चुअली क्या किया, 8 8 9 पॉइंट्स होते हैं, उनने कुछ एक पॉइंट को साथ ही कर दिया, क्लब कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे देखो, पहली बात तो यही आ गई, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दीज पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि ऐसा गैस पर कंटेनर जो है, जो पूरा कंटेनर है, कहते हैं उसका, जिसमें गैस पार्टिकल्स हैं, उस कंटेनर के रिस्पेक्ट में उनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। द साइज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, ठीक है। These molecules are in constant random motion, ये सेकंड में लिखा रहा था, colliding with each other and with the walls of the container. अब गैस मोलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लो कोई वॉल है और गैस मॉलिक्यूल उससे अगर टकराएगी तो क्या एक्सर्ट करेगी इस पे? प्रेशर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसका थ्योरी ये देकर रखिए, जो कोलिजन हो रहा होता है गैस मॉलिक्यूल वॉल के बीच में, उसके वजह से होता है, ठीक है। अब हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये इसलिए बताया ताकि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकें इसके ऊपर, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे डू नॉट लूज काइनेटिक एनर्जी। सही बात है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो सिर्फ एक ही चीज की फंक्शन है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और फिर उसकी ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, तो मॉलिक्यूल स्लो डाउन बिल्कुल नहीं होंगे, अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद द टेम्परेचर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये नीचे लिखा हुआ है। एनर्जी का चेंज सिर्फ टेम्परेचर होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा हो काइनेटिक ज्यादा होगी, और इनके आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। अब सुना ध्यान से, ये थ्योरी के पॉइंट्स तो क्या है, ये तो सीधे लिखे हुए आ जाते हैं। इनके ऊपर दो चीजें इंपॉर्टेंट बनाई गई हैं। एक तो अपना है काइनेटिक एनर्जी, उसकी इक्वेशन, और दूसरा है मीन फ्री पाथ। अब सबसे पहले तो मीन फ्री पाथ की बात करते हैं। मीन फ्री पाथ का बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है लैम्डा का। इसका मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर लिखे 6 पॉइंट्स है वो बस इतना बताने की कोशिश कर रही है गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाटसोएवर कोलिजन एंड ऑल दैट। कुछ पॉइंट्स इनने मिस किए हैं, जैसे ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन गैस मॉलिक्यूल्स, वो पॉइंट मिस किए इन लोगों ने। दो कोलिजन्स के बीच में गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये मिस किया हुआ है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो लिखे हैं ये जितना पॉइंट्स है केटीजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट अपने पास, इससे ज्यादा हमको जाना की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं मीन फ्री पाथ पे। अब करना क्या है, बस अपने को एक गैस मॉलिक्यूल लेता है जो v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। एक स्फेरिकल गैस मॉलिक्यूल है जो v स्पीड से मूव कर रहा है। ये एक दूसरे
गैस मॉलिक्यूल से तब टकराएगा जब इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डायमीटर से बराबर या कम होगा, तब ही ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है v स्पीड से, तो ये इससे तभी टकराएगा जब इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d या उससे कम हो। करेक्ट? अब करते क्या है, हाँ अब करते क्या है, इस पूरे को एक सिलेंडर की तरह अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को एक सिलेंडर की तरह अज्यूम कर लेते हैं, सिंपल सा एक सिलेंडर बना देते हैं इसको, जिसके अंदर कोलिजन हो रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ओके। Yes, sir. हाँ, ओके। अब सुनो, एक बात बताओ मुझे, ये जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसे तुम क्या करोगे बाय डेफिनेशन? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, लैम्डा, राइट? अब मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? मीन फ्री पाथ इनटू पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर। करेक्ट? ये आ गया। इफ n is number of molecules per unit volume, if n is number of molecule per unit volume, तो जरा मुझे बताओ n लैम्डा पाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कितने मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है एग्जैक्ट? चेक। मेरा टोटल काउंट 1 ही आ रहा है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा। यस। करेक्ट? एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि वो सर्कुलर है ना, ये जो इलाका है ये सर्कुलर है, इस चक्कर में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैंने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो कि इक्वल टू आ रहा है 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी मीन फ्री पाथ की 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर। अब ये अज्यूमिंग था अदर मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट। ये अज्यूम किया हुआ था इसमें कि अदर मॉलिक्यूल जो वो किस पे है, रेस्ट पे है। ये मूव कर रहा है v स्पीड से, ये लोग मूव नहीं कर रहे थे। बट एक्चुअल में अगर पॉस्टुलेट पढ़ा जाए तो ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन व्हिच रिजल्ट्स इन कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है
ये भी गिवन टेम्परेचर पे ये वाले भी एक v स्पीड से मूव तो कर ही रहे होंगे, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब रिजल्टिंग वेलोसिटी जो है, जो v रिजल्टेंट होगा इसका, ये आ जाएगा, करेक्ट? यही आ जाएगा, यस और नो? अब तुम सबको पता है स्पीड इनटू टाइम जो है वो इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। अब स्पीड अपनी v नहीं है, क्या है? √2v। टाइम तो कांस्टेंट ही है, सर ये लैम रूट टू भी कहाँ से है? दो वेलोसिटी रिजल्टेंट, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट, दोनों मूव कर सर रहे हैं ना? लेकिन वो परपेंडिकुलर थोड़ा ना। क्या? सर ये रिजल्टेंट तो तब होता है ना जब परपेंडिकुलर हो दोनों वेलोसिटीज। ना, ऐसा है कि v1 है, v2 है, v3 है, v4 स्टेप का है, इसका रिजल्टेंट निकालना अपने, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट का सर तो मीन। इनके बीच का एंगल भी तो पता होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो मैं यही बोल के बैठा हूं ना कि ये v स्पीड से लेफ्ट मूव राइट मूव कर रहा है, ये v स्पीड से लेफ्ट मूव कर रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना? इसलिए मैंने वेक्टर की तरह v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट निकाल लिया, काम खत्म उसमें, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के हिसाब से जो रिजल्टेंट निकलता है कैसे निकलता है? रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन कर करके, राइट? डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आरएमएस निकालिए। सॉर्ट ऑफ। यूज तो वही करूंगा ना मैं इसमें, ठीक है? यस सर। अब होगा क्या अगर ये √2 उसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो जब ये इक्वेशन लिखी थी तो यहां भी √2 आना चाहिए था, और यहां आना चाहिए था, तो यहां पे भी आना चाहिए था। अब जो फॉर्मूला है उसमें छोटा सा करेक्शन बस किया गया था, √2, ये है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, ठीक है? अब अपने उसमें आज तक यही क्वेश्चन आया है कि इन चार मॉलिक्यूल्स में से किसका मीन फ्री पाथ ज्यादा है। आई थिंक इफ आई हैव दैट क्वेश्चन विथ मी, जस्ट लेट मी सी। ये एक्चुअली पढ़ा था फिजिक्स में, मीन फ्री पाथ कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में देख रखा, पता है मीन फ्री पाथ का? वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर शायद है उसमें। आपका नाम अनमोल लिखा हुआ है यहाँ। तो अनमोल है या अमोल? अमोल है। पंजाबियों को नाम समझ में आता नहीं है ना, तो जहां से मैंने अपना विंडोज सब कुछ ठीक करवाया था, उसने मेरे डेस्कटॉप का नाम अनमोल रख दिया। मैंने ठीक है, जान दो, क्या कर सकते हैं। वैसे ये कौन से एग्जाम में आने वाला है, मेरा नाम क्या है? ऐसी सब जनरल नॉलेज के लिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। व्हाट्स देयर नेम? नथिंग। स्टेट्स ऑफ मैटर है, पेज आई थिंक आगे पे कहीं होगा, 100 डाल देता हूँ। कहाँ पहुंच गया मैं? केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक सो यहीं पे कहीं था, केटीजी के ऊपर। टेलीग्राम ने काम इजी कर दिया, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ मिल जाता है। एक मिनट, ये क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर में देकर रखा है इन लोगों ने। अजीब पागल लोग हैं यार। ये तो रियल आ गया। आई थिंक ये है, हाँ।
ये क्वेश्चन देख रहे होगे 14th वाला, आरएमएस के नाम पे बस यही क्वेश्चन आया है हम लोगों को आज तक, किसका लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ है, ये क्वेश्चन है। बताओ। H2। एग्जैक्टली। H2 साइज वाइज देख लो ना, साइज वाइज H2 सबसे छोटा है, ठीक है, H2 के बाद N2 आता है, हाँ N2 नहीं, हाँ N2 ही सही है, फिर O2 आएगा और सबसे बड़ा Cl2 है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा, तो मीन फ्री पाथ के हिसाब से ये क्या है, डायमीटर ही तो है, जो D है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका मीन फ्री पाथ सबसे ज्यादा होगा। और कॉमन सेंस बहुत सिंपल है, देखो बिना फॉर्मूले के भी, अगर कोई चीज छोटी है तो उसके कोलिजन होने के चांस भी कम है, करेक्ट। कोई छोटी चीज है तो उसके टकराने के चांस भी yes कम है, राइट। जितना कम देर टकराएगा उतनी ज्यादा देर वो फ्रीली मूव कर पाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। बस हाँ, केमिस्ट्री में भले ही इतने में काम हो गया है, फिजिक्स में हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेडिकल में आ चुका है, तो वो गॉड नोस नॉन मेडिकल में क्यों नहीं आ सकता, सीधा मीन फ्री पता क्वेश्चन। आ गया था सर अच्छा आया था क्या, फिजिक्स में, yes sir पढ़ाया था मेरे किसी ने, पेपर में है पढ़ाया था किसी ने मेरे अलावा, सर। मेरे आपने अलावा, पढ़ाया था वो फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ। उसके नहीं बिना हुआ सर, ही नहीं था सर फॉर्मूला, नहीं हुआ ही नहीं। फॉर्मूला सर टेम्परेचर और प्रेशर दिया था उसने। अच्छा वो यस सर टेम्परेचर उससे कैसे प्रेशर के साथ करेंगे, मीन फ्री पाथ कैसे बढ़ता घटता है, ऐसा कुछ था क्या। निकालना ही था सर मीन फ्री पाथ। वैल्यू निकालनी थी सर, वैल्यू। अच्छा मीन फ्री पाथ, और क्या दिया था, टेम्परेचर प्रेशर दिया था, डायमीटर भी दिया था। डायमीटर दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, प्रेशर दिया होगा, तो देख करना कुछ नहीं था, यस सर। मतलब सेम क्वेश्चन ही है। देख ये मुझे अपना टाइम का याद आ गया, मैं ओलंपियाड में आया था, 1/√2 है, पाई देखो पता ही है, करेक्ट, इनटू डायमीटर देकर रखा था शायद, राइट, डायमीटर दिया हुआ था। यस सर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना n, तो देख पीवी इक्वल टू n/na इंटू RT, करेक्ट। n/v की वैल्यू पता ही है क्या हो यस जाएगी फिर, na p अपॉन RT, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, लैम्डा निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। यस सर किसके पेपर में आया था ये क्वेश्चन, सर पीयूष। भाविक करके आया था कि नहीं करके आया था फिर, यस किया था। हाँ टीचर में आया था। पता नहीं किस में आया होगा, बता तो रहे, फिजिक्स में आया था ना, केमिस्ट्री में तो नहीं आया होगा, केमिस्ट्री में आया तो लोग भाग जाएंगे केमिस्ट्री पेपर छोड़ के। फिजिक्स में आता था। वो मैंने पता नहीं कहाँ डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया, मैंने कहा आपको 2 मॉलिक्यूल होंगे तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा तुम्हारे भाई ने फिजिक्स का एंट्रेंस निकाल दिया कोचिंग का मोशन में चल रहा है अभी, रिक्रूटमेंट चल रहा है मोशन में, फैकल्टीज का, नए फैकल्टीज के लिए, ऐसे ही मस्ती मस्ती में फिजिक्स का पेपर दे दिया मैंने, निकल गया मैंने सीवी भेजा, बोलते आप तो केमिस्ट्री फैकल्टी हो, बोले हाँ बस तुम लोग को दिखा तुम्हारी औकात क्या है मेल ब्लॉक हो गया मेरा। क्वेश्चन के पता सुनो टॉपिक क्या कहते हैं, जो जैसे क्वेश्चन आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री वाला तो पहले देगा ना बेचारा, केमिस्ट्री वाला जो है वो तो पहले देगा, और काइनेमैटिक्स जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता अगर ढंग से किया जाए तो, ठीक है ना। फंसता आदमी बस कब है, जब न्यूटन्स लॉ में ड्रैग फोर्स आ जाता है, वो नहीं लगता लोगों से।
प्रीवियस ईयर कितने किए होंगे, तो हर 5 क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन आ रहा होगा न्यूटन्स लॉ में ड्रैग फोर्स वाला, जिसको तुम बोलते हो स्यूडो फोर्स। देखा है? यस दिखता ही तो नहीं है सर। हाँ, नो सर, तो देखो सर स्यूडो फोर्स है तो दिखेगा कैसे? दिखता ही नहीं। क्वेश्चन में स्यूडो फोर्स लग रहा है, बट उसके बिना हो नहीं पा रहा वो क्वेश्चन, इस टाइप का था न्यूटन्स लॉ में। पुली तो हो जाता है टी माइनस एम जी एम, वो तो कर लेते हैं, फ्रिक्शन का भी कर लेते हैं, एफ बाई एन इक्वल टू न्यू वाला। प्रॉब्लम आती है जब साला कहते हैं ये स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है अलग से बैठ के। तो बेशरम टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। चलो खैर, तुम्हारा अगर इनकाउंटर होता है मीन फ्री पाथ से तो मेरा सलाम बोलना है, ठीक है? यस सर। भगवान करे ना हो, क्योंकि देखो भले ही फॉर्मूला कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये कैलकुलेशन करने में जान तो निकलती है। एम आई राइट? यस सर। चलो भाई, अब केटीजी वाले पार्ट में आते हैं। केटीजी वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी वाला। अब क्या है कि इनने कुछ, एक तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, पता नहीं इतनी इनमें मतलब बेशर्मी आती कहां से। एक ही पार्टिकल को, मतलब ताकि डेरिवेशन इजी हो, मैं पूरी डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं बस कैसे होते हैं। ओहो, एक बॉक्स लिया, ठीक है, जो क्यूबिक है, ठीक है, एल लेंथ का, और उसके अंदर एक ही गैस मॉलिक्यूल रखा, और उसको वेलोसिटी दी तीनों डायरेक्शन में, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। ठीक है, अब क्या किया, सिर्फ लिया एक्स डायरेक्शन, सिर्फ लिया एक्स डायरेक्शन। उसमें ये एम वी एक्स स्पीड से पहले जाता है, कोलाइड करता है, और फिर माइनस एम वी एक्स मोमेंटम से वापस आ जाता है। ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि दीवार तो हिली नहीं, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी तो क्या है, जो दीवार है वो तो हिली नहीं। अब फोर्स हो जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, करेक्ट? ये पढ़ा होगा। मोमेंटम का चेंज कितना आया, 2 mvx, और टाइम कितना आया, टाइम आया कितना डिस्टेंस, पहले एल डिस्टेंस यहां गया, टकरा के एल डिस्टेंस वापस आया, 2l डिवाइड बाय स्पीड से, vx स्पीड से। तो अपनी इक्वेशन आ गई, F इक्वल टू 2, 2 तो कट ही गया था, mvx का स्क्वायर अपॉन l। क्लियर यहां तक? ये सर नो? यस सर। अब यस एक सर। यस अब एक काम करो, दोनों साइड में ना एरिया डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की, कैप लगाया तो तुम बोलोगे सर कैप नहीं लगाया, एक बात है ना, जब नए नए आते हैं हम 11th में, जब वेक्टर्स पढ़ रहे होते हैं,
लगता है सब कुछ कितना इजी होने वाला आगे चल के। वही वेक्टर वेक्टर्स चैप्टर में तो हो जाता था, जैसे उसका इस्तेमाल कहीं हो रहा था पता नहीं क्या हो जाता। नोटिस किया है तुम लोगों ने कभी? मुझे तो खैर वेक्टर समझ में मैथ्स में आया था 12th में जाके। अच्छा ऐसा ये बोल रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब पूरी क्लास बैठ के वेक्टर से सॉल्व कर रही है, कहता है काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ लंबे मेथड बैठ के, पता नहीं कैसे हो जाते थे, बस टाइम लगता था। अब सुन, गैस का एक जो पोस्टुलेट था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, these molecules are in constant random motion, are in constant random motion। इसी के बेस पे ऑन लार्ज स्केल अज्यूम कर लिया गया कि Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz। तो इससे Vx स्क्वायर आ गया अपन लोगों का, इससे अपना Vx स्क्वायर आ गया क्या? ठीक है, इससे अपना Vx स्क्वायर आ गया। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? Pv इक्वल टू, ओ 3 क्यों, 1/3 होना चाहिए ना, कोई बोल भी नहीं रहा। हाँ 1/3 V स्क्वायर आ गया। तो पहले इक्वेशन बनी 1/3 mv स्क्वायर। इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई भी किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड भी किया। v स्क्वायर स्क्वायर्स का सम करके हमने निकाला है, राइट? यस और नो? स्क्वायर का सम करके निकाला हम Yes, लोगों ने ये, डिवाइड बाय n। yes sir। ये बन गया हमारा pv इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू v rms का स्क्वायर। ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी से तुम्हारा पहला फॉर्मूला आया है KTG का, VRMS इक्वल टू 3PV बाय 3PV बाय क्या आ गया? हाँ NM। अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3RT बाय मोलर मास ऑफ गैस। PV एंड RT से कुछ अलग नहीं, PV एंड RT से आया है, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स का मास M, तो Na मॉलिक्यूल्स का मास mm, काम खत्म, ठीक है। इसको दो फॉर्म में ले सकते हो तुम चाहो तो। अगर इसको लिंक कर सकते हो तो करो, तुम्हारे एंड में क्या आएगा? 3RT बाय मोलर मास ऑफ गैस। और हाँ, ये बताना पड़ता लोगों को मुझे, वेलोसिटी किस में दी होती है? मीटर पर सेकंड में। तो मोलर मास को ग्राम में मत लेना, किस में लेना? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किलोग्राम। पॉइंट है इसका। ये सब बाकी तो हवा की बातें हैं, ये सब तो जो है ये डेरिवेशन और ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब हवा की बातें हैं। मेन जो है, जो तुम मोलर मास लोगे VRMS के फॉर्मूले में, वो क्या होगा? वो किस में होगा? केजी में। केजी में होगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैक्सवेल ने एक इक्वेशन बनाई थी, dn ऑफ n वर्सेस वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई थी उसने। उससे दो स्पीड्स और आ गई थी, v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डोंट आस्क मी टू इंटीग्रेट दैट, एक्सपोनेंशियल की पावर भी 3/2 है, बिल्कुल नहीं करूंगा इंटीग्रेट वो मैं, पूरा दिन उसी में लग जाएगा मेरे को फिर। ऐसी बात नहीं है ट्राई नहीं किया, ट्राई किया मैंने, 2 पेज भरने का मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा मैं और। dn वर्सेस n वर्सेस v, तो v एम्पियर होता है 2RT बाय मोलर मास, वही केजी में, और एक v एवरेज होता है √8RT
बाय पाई इनटू मोलर मास। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 3 वेलोसिटीज, और हाँ मोलर मास को किस में लोगे, केजी में। इतना ध्यान रखना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन देम, ठीक है? यस सर। ओके, अब आया अच्छा वाला पार्ट, क्वेश्चंस वाला।